हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे नए वीडियो के साथ। तो अभी मैं आया हूँ बनारस के घाट पर और बनारस की इस चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इस वीडियो में मैं ही दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो मेरे अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँ। वाराणसी में इन दिनों तेज गर्मी और लू के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हाल ही में जापान से आए एक पर्यटक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह भदौलिया इलाके में गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने गर्मी के प्रभाव के कारण उनकी हालत बिगड़ी होने की पुष्टि की है। मौसम विभाग के अनुसार वाराणसी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी के कारण घाटों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और पर्यटकों की आमद में गिरावट आई है। स्थानीय होटल और टूर ऑपरेटर का कहना है कि तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन सामान्य पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। इससे पर्यटन उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहे और पर्यटन स्थल पर पानी पीने की व्यवस्था की है और अस्थायी शेल्टर बनाने की योजना बनाई है, ताकि पर्यटकों को राहत मिल सके। यदि आप वाराणसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो गर्मी से बचने के लिए सुबह और शाम के समय यात्रा करें। हल्के और सूती कपड़े पहनें और पर्याप्त पानी साथ रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कि घाट पर जो नाव के व्यापारी जो हैं, जो नाव चालक हैं, सारी नाव उनकी यहाँ पे घाटों पर पड़ी हुई है और पूरे घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। देख रहे हैं लाइन से जो ये बोट सारी खड़ी है, इस पर कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये घाट पे भी देख रहे हैं कुछ गिनती के लोग ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी दूर दूर तक देखा जाए, जो नाव महाकुंभ के दौरान भरी पड़ी रहती थी, जहाँ खाली नहीं होती थी, नाव मिलती नहीं थी और मिलती थी तो काफ़ी महंगी मिलती थी, इस समय सभी नाविक देख रहे हैं सन्नाटा में छाए हुए हैं। और ये है अस्सी घाट पर जहाँ पे गंगा आरती होती है, जहाँ पर शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे रहते हैं। इस टाइम देखिए धूप के कारण यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे एक भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जो कि सीढ़ी पर बैठा हो। एक तरफ ये हो गया और एक तरफ और है जो कि जहाँ पर देखिए गंगा आरती होती है सामने। इधर भी सीढ़ियों पर काफ़ी कम लोग, क्या कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। ऊपर जो कि दुकानदार वगैरह है केवल वही है, बाकी पर्यटकों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। वाराणसी में बढ़ती गर्मी के कारण गंगा के घाटों पर जो है जल स्तर में कमी आई है, यानी जो गंगा का पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। पानी गंगा का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनको गंगा के जल स्तर में कमी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ही चिंता है। और पर्यटक जो हैं उनके कमी होने के कारण आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा है। लोग जो नाविक के रोजगार हैं और जो छोटे दुकानदार हैं उनके रोजगार पर भी काफ़ी संकट आया हुआ है। पर्यटक आने से काफ़ी लोगों के जो है रोजगार चलते थे, इस समय वो सभी जो है रोजगार ठप पड़े हुए हैं। मई के इस महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और मौसम विभाग का कहना है कि वाराणसी में अब तक की सबसे ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी और जो काफ़ी लोगों को चिलचिला देगी। यानी धूप से लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे इस समय और लगभग लग रहा है 50 डिग्री जो है जून तक इसको पार कर जाएगा। रामनगर किले के सामने रेत के बड़े टीले बीच गंगा में उभर आए हैं। ये टीले 200 मीटर तक दिखाई दे रहे हैं, जिसे लोग दूर से ही देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब काशी के घाटों से भी गंगा दूर हो रही है। भदैनी, निषादराज, चेत सिंह, शिवाला समेत कई ऐसे घाट हैं जहां लगातार गंगा का जल स्तर कम हो रहा है। गंगा के जल स्तर के कारण अब शहर में जल संकट का खतरा भी मंडरा सकता है, ऐसी संभावना एक्सपर्ट द्वारा जताई जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ काशी में गंगा पर दोहरी आफत दिखने लगी है। एक तो जल की कमी से जगह जगह रेत उभर रही है, दूसरी ओर गंगा में काई जमने की समस्या बढ़ रही है। गंगा के डाउन स्ट्रीम में हनुमानगढ़ी घाट के किनारे एक से दूसरे छोर तक जबरदस्त काई जमी है। लोगों को स्नान करने से पहले जल हिलोर कर काई दूर करनी होती है, लेकिन काई आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती है। बताया जा रहा है कि जब घाट किनारे जेटी लगाई गई थी, जो कि चेंजिंग रूम बनाया गया था जो फ्लोटिंग कर रहा था, जेटी लगने के कुछ दिनों बाद से काई जमने की शुरुआत हो गई। अब स्थिति यह है कि घाट के एक से दूसरे छोर तक किनारे का जल हरा दिखाई देता है। वहीं नदी विशेषज्ञों का माने तो गंगा में काई का जमना वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत घातक लक्षण है।
प्रवाहमान जल से काई नहीं जमती है। गंगा विज्ञानी प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी के अनुसार विगत एक दशक में गंगा किनारे कुछ ऐसे निर्माण हुए हैं जिससे गंगा का स्वाभाविक प्रवाह प्रभावित हुआ है। प्रवाह की गति कम होने से अर्धचंद्राकार गंगा के कई घाटों पर जल की स्थिति किसी कुंड या तालाब जैसी हो गई है।